मान लीजिए ये सेल है आपका, बात को ध्यान समझना, मान लीजिए सेल है, इस सेल में क्या चीजें फिक्स है और क्या चीजें फिक्स है और क्या चीज फिक्स नहीं है, मतलब क्या बदल सकता है क्या नहीं बदल सकता। हम कह रहे हैं ये सेल है ना, ये सेल आपका 1 पॉइंट, ये सेल आपका 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का। तो इसमें तो अलग अलग प्रकार के बल्ब लगाओ, पंखा लगाओ, मोटर लगाओ, क्या ये 2 वोल्ट से घटकर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा? तो मतलब जितने का सेल है उतना ही रहेगा। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर कहते हैं 0.5 ओम है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस घट सकता है क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस ध्यान रखना इस बात का, सेल में, इन अ सेल और इन अ बैटरी, सेल में ध्यान रखना ई और स्मॉल आर ये कभी भी घटते बढ़ते नहीं है, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं। सेल का ई और आर कभी घटता बढ़ता नहीं है। पोटेंशियल घट बढ़ सकता है, धारा घट बढ़ सकती है, बट ई और आर कभी नहीं घटेंगे। इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा। कभी भी सेल से रिलेट करके न्यूमेरिकल आए तो ध्यान रखना, न तो ई और न आर कभी नहीं बदल सकते, चाहे जितने केस हो जाएं। इस सेल के साथ हम एक बैटरी लगा दें, इस सेल के साथ हम एक मोटर लगा दें, इस सेल के साथ हम एक एलईडी बल्ब लगा दें, इस सेल के साथ हम किसी प्रकार का अप्लायंस लगा लें, इस सेल के साथ हम किसी दूसरे प्रकार का अप्लायंस लगा लें, धारा कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, पोटेंशियल कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन सेल का विद्युत वाहक बल ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना। अब इसके केसेस बन रहे हैं, दो केस बनेंगे इसके। 2 केस कौन कौन से बनेंगे? फर्स्ट केस, एक कंडीशन कही रखी, एक कंडीशन क्या कही रखी, कह रहा है कि जब 60 ओम का बाह्य प्रतिरोध एक बैटरी से जोड़ा जाता है तो इसमें 0.3 एम्पीयर की धारा बहती है। पहला केस, फर्स्ट केस में इतनी बात कहेंगे। फर्स्ट केस में क्या बात कही रखी? फर्स्ट केस में कहा रखा 60 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध, मतलब आर बराबर कितना, 60 ओम, आई कितनी है, 0.3 एम्पीयर। सेकंड केस में कहा क्या रखा? सेकंड केस में कहा रखा है प्रतिरोध कितना कर दिया, प्रतिरोध कर दिया 30 ओम, करंट कितना हो गया, करंट हो गया 0.5 एम्पीयर। अब यहाँ पर भी यार, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी यार, यहाँ पर भी आई, कंफ्यूजन है ना। तो एक काम कर ले रहे भैया, इसको 1 और 1 क्या दे रहे, इसको 2 और 2, लेकिन ई तथा आर सेम रहेगा दोनों कंडीशन पर। और मैं यही तो निकालना, ई बराबर क्वेश्चन मार्क और आर बराबर क्वेश्चन मार्क। लगा दो फॉर्मूले, हम लोग लगाते थे, क्या लगाते थे हम लोग, क्या लगाते थे, वो याद कराएं। बी बराबर आई इंटू आर, तो बी किसमें, ई में, आई का आई, आर किसमें, कैपिटल आर प्लस, तो ई बराबर कितना, बी आई का अंदर गुणा आई आर प्लस आई स्मॉल आर, आई आर क्या क्या बोलते हैं हम लोग, वी। तो ई इज इक्वल, एक वस्तु जरूर भी नहीं पड़ेगी हमें, ये क्या बोलेगा, लगा दो क्योंकि आई दिया रखा ना, लगा दो भैया, क्या फॉर्मूला लगे फर्स्ट केस में। तो क्या, E इज इक्वल टू आई ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस, यहाँ पे 1, यहाँ पर 1, ठीक है। E बराबर आई वन की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.3, आर वन की वैल्यू 60 प्लस आर, ऐसा करेगा, कुछ नहीं करना, समीकरण नंबर 1। दूसरा फिर ये वाला फॉर्मूला, E बराबर आई आर प्लस आर, किसमें 2 लगा दें, आई में और आर, E की वैल्यू सेम, I2 कितना है, R2 कितना है, और R का R, समीकरण नंबर 2। बेटा समीकरण नंबर 1 देखो, समीकरण नंबर 2 देखो, दोनों का LHS का भाग बराबर दिखाई दे रहा। और अगर किसी समीकरण में, किसी इक्वेशन में LHS वाला भाग बराबर होता है तो उसका RHS वाला भाग भी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, फॉर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसका ये और E, तो ये आपस में बराबर कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा 0.3 60 प्लस आर, 0.5 30 प्लस आर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 0.3 का 6 करोगे, 6 3 80, 0 का 0, 1 अंक का डेसिमल प्लस 0.3 का आर में 0.3 आर, सही है, बराबर। बेटा 5 किया 15, 0 का 0, 1 अंक का डेसिमल प्लस 0.5 का आर में 0.5 आर। बेटा खाली वाले एक तरफ कर लो, मतलब आर वाले एक तरफ कर लो, वैल्यू वाले एक तरफ कर लो। तो 80 और 15 प्लस 15.0 मतलब 50 प्लस का अगर आएगा तो बेटा यहाँ 0.5 आर, ये प्लस का अगर आएगा तो
बेटा कितना बचेगा 3, यहाँ कितना बचेगा 0.2r। 0.2 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा निकल के r इज इक्वल टू 3/0.2। डेसिमल हटाओ 0 बढ़ाओ 30/2 काटो कितना आएगा 15। तो इंटरनल से कितना है 15 ओम। इंटरनल से हमारा निकल के आया कितना 15 ओम। एक आंसर निकल के आ गया। अब कह रहा है ई भी निकालो, तो बेटा r की वैल्यू स्मॉल r की वैल्यू चाहे एक में रखो चाहे दो में रखो, एज यू बेस किसमें रखते हैं बोलो फर्स्ट में। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में रखिए कितना आएगा e इज इक्वल टू 0.3 प्लस 60 प्लस r की जगह 15 बेटा 0.3 60 और 15 कितने होते 75, 75 गुणा कर दो 75 का 75, 52 150, 25 225 और एक अंक पर डेसिमल आ गया भैया 22.5 क्या बोल्ट। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा है, समझना रखिएगा।